बिहार के पूर्णिया जिले से मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सलीम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी ने अचानक हलचल बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने अमौर थाना क्षेत्र से उन्हें हिरासत में लिया और तुरंत वहां से निकल गई। बताया जा रहा है कि पूरी कार्रवाई कुछ ही मिनटों में पूरी हो गई। सादे लिबास में पहुंचे टीम के सदस्यों ने उन्हें गाड़ी में बैठाया और मौके से रवाना हो गए। इस दौरान दालमपुर गांव के लोग अचानक हुई इस कार्रवाई से हैरान रह गए और उन्हें समझने का मौका भी नहीं मिला। मौलाना सलीम चतुर्वेदी को फिलहाल गोरखपुर ले जाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल हाल के दिनों में उनके एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने उत्तर प्रदेश में गोकशी से जुड़े सख्त कानूनों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री की माता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में उनके खिलाफ करीब 84 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठी। इस गिरफ्तारी पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से सीमांचल और देश के शांतिप्रिय लोग हैरान हैं। उनके मुताबिक इस गिरफ्तारी की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी नहीं थी और बाद में पता चला कि कार्रवाई उत्तर प्रदेश STF ने की है। उन्होंने भी कहा कि मौलाना के परिवार के लोग गोरखपुर के लिए रवाना हो गए हैं और उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब की गिरफ्तारी से न सिर्फ सीमांचल में बल्कि पूरे मुल्क में एक बेचैनी है मिल्लत नवाजों के दरमियान में। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मौलाना पर पिछले दिनों में कई जगहों पर मुकदमात किए गए उनकी गुफ्तगू की वजह से, हरचंद के उसने अपनी गुफ्तगू में कोई मुजरिमाना लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है। ताहम यह मामला अदालत का तय करे, लेकिन आज जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी दलमालपुर जो मेरे इंतखाबी हल्का अमौर में है वहीं पर हुई है। कुछ अजनबी किस्म के लोग आए, उनको गिरफ्तार करके ले गए, जिससे लोग बहुत परेशान थे कि आया मौलाना की गिरफ्तारी हुई या किडनैपिंग हुई है। मैंने अमौर थाना अध्यक्ष से मालूम किया, उन्होंने फिर जो कि थाना अध्यक्ष से मुझे बात कराई तो मुझसे मालूम हुआ कि STF के लोगों ने इसे गिरफ्तार किया है। फिर मैंने STF के इंस्पेक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि साहब हम लोग तो बिहार के STF के लोग हैं, इनको STF UP के लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो गोरखपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। इस ताल्लुक से मैंने SP साहबान को भी खबर दी थी और अभी मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब के भाई से भी बात हुई है, मौलाना जसीम साहब से बात हुई है, हजरत मौलाना मारूफ राही साहब से हमारी बात हुई है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि मौलाना की गुफ्तगू में कोई मुजरिमाना लफ्ज नहीं है। अदालत से इंशाअल्लाह फैसला मिलेगा और उनके हक में फैसला मिलेगा। इसलिए उनके लोगों को गोरखपुर जाना है और वहां की अदालत में इंशाअल्लाह मौलाना का आसानी से बेल हो जाएगा। इस सिलसिले में नाचीज से भी जितनी मदद होगी हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आप लोगों को तशवीश करने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत पर यकीन रखिए, मौलाना का कोई कसूर नहीं है। इंशाअल्लाह अदालत में इनके हक में फैसला होगा। विवाद बढ़ने पर मौलाना चतुर्वेदी ने अपने बयान पर सफाई दी थी और माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की माता उनके लिए भी सम्मानित है और सभी को हर मां का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से सड़कों पर न उतरने की अपील की थी। उनका कहना था कि यह बयान 2 साल पुराना है और उनका मूल वीडियो उनके पास मौजूद है। योगी आदित्यनाथ जी की माता हमारी माँ समान है, उनकी माता हमारी माता, सब रिस्पेक्टेबल हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए। मेरा वो मकसद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मीडिया वालों ने गलत तरीके से ये पेश किया है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने CM साहब के माता के ऊपर गलत टिप्पणी की। तो ये एक्सप्लेन देना मेरे लिए बहुत जरूरी था और फिर उसका ओरिजिनल फुटेज मेरे पास मौजूद है, लेकिन यह है कि मीडिया वालों के जरिए से गलत तरीके पर पेश किया गया और कुछ नौजवान इसमें भड़क जाते हैं और रास्ते पर आ गए, सड़कों पर आ गए। मैं उन नौजवानों से यही गुजारिश करूंगा कि मेरी आपका सम्मान बल्कि आपका कॉन्सेप्ट है गाय को माता मानना, और मेरे ख्याल से मेरे नाम के साथ में जो चतुर्वेदी जुड़ा हुआ है वो मैं वेदों का अध्ययन भी करता हूँ। मैंने गीता वगैरह ये सारी इसके ऊपर हमारी स्पीचेस भी होती हैं। मैंने कभी भी आपकी किसी अकीदे को गलत तरीके पर नहीं पेश किया है। मैं सम्मान करता हूँ आपके अकीदे का, आपके कॉन्सेप्ट का। जिस मीडिया वाले ने ये बात मेरी पेश की पहले, न्यूज 18 वालों ने, तो उनके संवाददाता मेरे पास आए भी थे। मैंने उनको भी ये बात कही है कि मेरा वो मकसद नहीं है जो लोग समझ, ये जो मीडिया वालों ने पेश किया लोगों के सामने में,
बल्कि कभी भी किसी को जलील करना मेरा मकसद रहा नहीं है, बल्कि वो गाय माता के ताल्लुक से था। अगर अल्फाज का गलत इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिए मैं बिल्कुल माफी का तलबगार हूं। अगर किसी को मेरे इन जुमलों से तकलीफ पहुंची है तो मैं अपने जुमलों को वापस लेता हूं। वहीं किशनगंज के वरिष्ठ राजद नेता मास्टर मुजाहिद आलम ने भी मौलाना के परिवार को कानूनी मदद देने की बात कही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं पिछले 4-5 दिनों से अपना चेकअप कराने के लिए दिल्ली आया हूं और आज अभी थोड़ी देर में दिल्ली से पटना लौटने वाला हूं। आज ही अभी कुछ देर पहले मुझे सूचना मिली कि हमारे सीमांचल के मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में जगह बताया गया दलमालपुर। मैंने फ़ोन से दलमालपुर के मुखिया नियाज साहब से बात की, फिर पूर्व मंत्री शाहनवाज आलम साहब जोकीहाट, उनसे भी बात की और उनके करीबी जो लोगों द्वारा बताया गया कि जो है इनको 2-3 साल पहले जब ये MIM के सरगर्म रुकन हुआ करते थे, उनका एक बयान था। उस बयान को अभी कुछ लोग साजिश के तहत किसी YouTube से मैनेज करके फिर से चलवा करके उस पर जो है उत्तर प्रदेश में जो है केस करवाया गया और उसी में सिविल ड्रेस में पुलिस थी, जैसा मुखिया नियाज साहब ने बताया, और जो है उनको वहाँ से उठाकर आगे ले गई और जब तक लोगों को कुछ पता चले और आगे में पुलिस की गाड़ी थी उनको लेकर के निकल गई। इस संबंध में और भी जानकारी पता कर रहे हैं और मैं पटना जा रहा हूँ, वहाँ से फिर घर जाऊँगा तो उनके परिवार से मिलकर जो भी लीगल मदद होगा इसमें मेरे तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनके परिवार को दिया जाए कि उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। जो मामला 2-2.5 साल पुराना था, जब MIM के वो सरगर्म रुकन थे, उस वक्त उनके साथ कुछ नहीं हुआ और आज 2-2.5 साल बाद इस तरह की बात होना और फिर इस तरह से उनको जो है जैसे आतंकवादियों की तरह से गिरफ्तार किया जाना बहुत ही अफसोसनाक है। और इस मामले में आप देखे होंगे जोकीहाट के माननीय विधायक जो नए विधायक बने हैं, उन्होंने जब इन पर FIR दर्ज हुआ था तो कहा था कि इन पर पहले FIR दर्ज होकर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस मामले में मुझे लग रहा है और सारे लोगों को लग रहा है जरूर कुछ न कुछ। मौलाना सलीम चतुर्वेदी को इस्लाम के साथ साथ वेदों का भी जानकार माना जाता है। वह अररिया जिले के जोकीहाट के पथराबाड़ी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद से इस्लामिक शिक्षा हासिल की है और संस्कृत व्याकरण का भी अध्ययन किया है। चारों वेदों का अध्ययन करने के कारण उन्हें चतुर्वेदी की उपाधि मिली। उनका पूरा नाम अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी कासमी है। वह एक प्रखर वक्ता रहे हैं और बिहार की राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। पहले वह AIMIM से जुड़े रहे और जोकीहाट विधानसभा से टिकट के दावेदार थे। टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने पार्टी से अलग रास्ता चुना और बाद में प्रशांत किशोर ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।